अब से 5 साल पहले तक भारत के बारे में कोई कहता कि अटैक के लिए भारतीय हथियार एक्सपोर्ट होंगे, तो सच मानिए शायद लोग हंसते नहीं बल्कि तुरंत चुप करा देते। क्योंकि कुछ चीजें जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट तो भारत तब भी एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अटैक के लिए या भरोसेमंद डिफेंस के लिए भारतीय प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की तो केवल सरकार बात करती थी और कोई नहीं। लेकिन 5 साल की मेहनत के बाद आज लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि यूरोप और अमेरिका जैसे देश भारत के हथियारों के दीवाने हो चुके हैं। और ऐसी ही एक नई खबर इस बार फिर से आ रही है, और ये खबर आ रही है भारत के यूरोप में सबसे बड़े साझेदार आर्मेनिया से। दरअसल खबर आ रही है कि आर्मेनिया एक बार फिर से भारत को 3,500 से 4,000 करोड़ का ऑर्डर देने वाला है। और इस बार उसे आर्टिलरी नहीं चाहिए, बल्कि इस बार उसे भारत की एक और खतरनाक मिसाइल प्रलय चाहिए। तो क्या है ये खबर और आर्मेनिया प्रलय मिसाइल क्यों लेना चाहता है, चलिए जानते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, यूरोप और अमेरिका भारत से हथियारों का आयात दिल खोलकर कर रहे हैं। अमेरिका ने तो पिछले 3 महीने में ही भारत के कुल डिफेंस एक्सपोर्ट का 50% आयात किया है। लेकिन आज आर्मेनिया की बात करते हैं। पिछले काफी समय से आर्मेनिया भारत का यूरोप में सबसे मजबूत साझेदार बनकर उभरा है। 155 मिलीमीटर तोप और मिसाइल डिफेंस सिस्टम आर्मेनिया आयात कर चुका है, लेकिन अब आर्मेनिया भारत की घातक प्रलय मिसाइल को डिमांड कर रहा है। डिफेंस के सूत्रों का मानना है कि इस ऑर्डर की कीमत 3.5 से 4,000 करोड़ रुपए होने वाली है। अब आप ये सोच सकते हो कि ये तो डिफेंस के हिसाब से कोई खास ऑर्डर नहीं है। तो दोस्तों, 4,000 करोड़ का ऑर्डर पूरा करने पर भी भारत को दोहरी खुशी मिलने वाली है। एक तो 4,000 करोड़ भारत में आएंगे, और दूसरी खुशी ये कि ये मिसाइल भारत के दो पक्के विरोधी तुर्की और अजरबैजान के लिए मंगाई जा रही है। तो दुश्मन इस डील से बहुत टेंशन में आने वाला है। दरअसल अजरबैजान जो आर्मेनिया का पड़ोसी है और पक्का दुश्मन भी, उसने इजराइल से लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, जिसे लोरा भी कहते हैं, खरीदी है। लोरा मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है। इजराइल की इस मिसाइल को बहुत ही घातक माना जाता है, क्योंकि इसकी सीईपी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी केवल 10 मीटर है। और आर्मेनिया इसी लोरा मिसाइल का मुकाबला करने के लिए प्रलय मिसाइल लेना चाहता है। प्रलय मिसाइल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। इसे डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल से विकसित किया है। खास बात यह है कि प्रलय का एरर मार्जिन बहुत कम है और पूरी यात्रा के दौरान इसकी उड़ान को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल में डिजिटल सीन मैचिंग एरिया को रिलेशन लगा है। अगर साधारण भाषा में बताऊं तो भारत की प्रलय मिसाइल लगभग रूस की इस्कंदर एम मिसाइल से काफी मिलती जुलती है। खास बात यह है कि प्रलय जमीन से बहुत नजदीक उड़ती है, और इसलिए राडार से इसे डिटेक्ट करना आसान नहीं होता। उड़ते समय में इसकी ट्राजेक्ट्री में बदलाव भी संभव है, और इसके साथ ही इसकी स्पीड भी काफी है, जो इसे साथ में सच में बहुत ही लेथल बनाती है। जो लोग डिफेंस की न्यूज को लगातार फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि प्रलय मिसाइल भारत की एक खास मिसाइल है। हालांकि जितनी बात ब्रह्मोस की होती है उतनी बात प्रलय की नहीं होती, लेकिन इसकी खासियतों की लंबी लिस्ट की वजह से ही भारतीय सेना ने भी प्रलय का ऑर्डर दिया हुआ है। और खास बात यह है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन के खिलाफ पहाड़ी इलाकों में प्रलय ब्रह्मोस से ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि भले ब्रह्मोस की रफ्तार उसकी खासियत हो, लेकिन प्रलय की ब्रह्मोस से कम रफ्तार ही उसे उसका रास्ता बदलने की काबिलियत देती है। हालांकि अभी ये पता लगना बाकी है कि भारत ने आर्मेनिया की इस डिमांड में कोई इंटरेस्ट दिखाया है या नहीं।